हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 9। चैप्टर 9 का बच्चों ये सेकंड पार्ट है और चैप्टर है आपका हाफ्स एंड क्वार्टर के बारे में। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे यही कहूँगा इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए इस वीडियो के बाद, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो सके। आज मैं जो स्टार्ट करूँगा बच्चों वो करूँगा इसका सेकंड पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हाफ और क्वार्टर के बारे में ये भी जाना था। हाफ यानी कि 1/2, क्वार्टर यानी कि 1/4। तो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपका इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो देखो भाई आज का जो टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर वो ये है कटिंग द केक, यानी कि केक कटिंग से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी स्टोरी टाइप का है और उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से पहले इस पिक्चर को देख के समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक बच्ची दिख रही है। ठीक है, ये इसका नाम रजनी है बच्चों। ठीक है, और रजनी के अलावा ये इसके पेरेंट्स है, यानी इसके फादर है, और भी ये इनकी मदर है, और नीचे आप देख रहे हो इसका छोटा भाई, यानी कि ये कौन है, इसका ब्रदर है बच्चों। ठीक है, तो ये एक फैमिली है और इस फैमिली में केक को कट किया जा रहा है, यानी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है बच्चों, इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रजनी के फादर जो है वो इनके लिए केक लेके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रजनीज फादर बाउट अ केक, कि रजनी के फादर एक केक परचेज करके खरीद करके लेके आते हैं। सी का मतलब यहाँ पे है बच्चों रजनी। रजनी डिवाइडेड द केक, जिसलिए बोला जा रहा है सी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट। अच्छा, रजनी क्या करती, ये जो केक आपको दिख रहा है बच्चों, इस केक को 4 इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ताकि ये चारों के चारों जो मेंबर है फैमिली में, फर्स्ट मेंबर रजनी है, सेकंड उसके फादर है, थर्ड उनकी मम्मी है, और फोर्थ उसका छोटा भाई जो है, इन सबको शेयर मिल सके इक्वल, यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रजनी क्या कर रही है, केक को डिवाइड कर रही है 4 इक्वल पार्ट के अंदर। ठीक है, फॉर हरसेल्फ यानी कि ये खुद अपने लिए, ठीक है, फॉर हर फादर अपने पापा के लिए है, और ये फॉर ब्रदर उसके जो छोटा भाई है, ये राजू उसका नाम है, तो फॉर हर यंगर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर, सबके लिए वही 1/4 पार्ट मिल सके, क्वार्टरली ईच सबको पीसेस मिल सके, इसलिए वो इसे कट कर रही है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है, तो पहले टॉपिक आपने समझ लिया होगा कि इसमें बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। किसका हो रहा है, हम लोग मान के चलते हैं ये जो बर्थडे है बच्चों किसका, रजनी का बर्थडे है। ठीक है, और रजनी कट कर रही है केक सबको इक्वल देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन, कलर द ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, यानी कि जिसको भी इसमें केक में शेयर मिल रहा है सबको आपको डिफरेंट कलर में फिल करना है। तो सपोज कर लो ये ब्लैंक केक है आपके पास जिसमें कलर नहीं कर रखा है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर इसको कलर करना है, और ये जो कलर करोगे बच्चों ये डिफरेंट कलर के अंदर करोगे। ठीक है, ये सर रेड कलर है। ठीक है, ये रेड कलर मैं मान लेता हूं ये रजनी का है, एक समझाने के लिए आपको। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में करना है, तो ये रेड कलर किसका है, ये जो शेयर दिख रहा है आपको ये रजनी का हो गया, और ये रजनी के भाई का यानी राजू का हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी, और उसके बाद ये जो शेयर बच्चों येलो कलर में ये उसके फादर का हो गया, रजनीज फादर का है शेयर है, किसका है, रजनी जो है बच्चों रजनी के पापा का, रजनीज फादर का शेयर है ये। और ये जो पर्पल कलर दिख रहा है बच्चों ये मैं मान लेता हूं उसकी मदर का शेयर है, यानी कि आप ये कह सकते हो रजनीज मदर का शेयर है बच्चों। ठीक है, उसकी जो मदर है उसका शेयर है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, एक केक ड्रॉ करना है और उसे 4 इक्वल पार्ट में शेयर कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जो कलर फिल करोगे बच्चों वो डिफरेंट कलर में करोगे। और ध्यान से देखो भाई, टोटल केक का 1/4 पार्ट रजनी को मिल रहा है, 1/4 पार्ट राजू को मिल रहा है, 1/4 पार्ट उसके पापा को मिल रहा है, फादर को, और 1/4 पार्ट उसकी मम्मी को मिल रहा है। आपको सर ये 4 क्यों आया, क्योंकि बच्चों ये जो टोटल शेयर देखोगे, अगर आप इसके पार्ट्स देखोगे तो हमारे पास पार्ट्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल पार्ट की बात करूं बच्चों तो हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, टोटल पार्ट हमारे पास 4 है और सभी को एक एक पार्ट मिल रहा है।
तो टोटल नीचे आता है इसलिए नीचे लगा दिया। और जिसका भी शेयर है, अब रजनी को एक पीस मिल रहा है 1/4 हो गया, टोटल 4 है उसमें से एक पीस, राजू को भी टोटल 4 है उसमें से एक पीस, उसी तरह से उसकी मदर का भी 1/4 और उसके फादर का भी 1/4। तो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नीचे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपसे पूछा जा रहा है। 8 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डज ईच गेट, यानी कि आपको बताना है जितने भी मेंबर है फैमिली मेंबर, कितने मेंबर है मैं यहां समझाता हूं, 4 मेंबर है। इस फैमिली में कितने मेंबर है बच्चों, 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं भाई। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है ईच मेंबर, यानी हर एक मेंबर को, हर एक मेंबर जो भी है सबको कितना कितना शेयर मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन ये है हाउ मच डज ईच गेट, ईच का मतलब है एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन को कितना मिल रहा है। तो आप यूं कह सकते हो ईच मेंबर विल गेट, इस आंसर क्या लिखोगे, ईच मेंबर विल गेट 1/4 पार्ट ऑफ केक, 1/4 पार्ट ऑफ केक। कैसे निकाला बच्चे हमने इसे, इस केक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और देखो टोटल पार्ट हमारे पास कितने 4 है और सभी को एक एक पीस मिल रहा है, यानी कि 1/4 पार्ट मिल रहा है सबको। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर सिंपली क्या हो गया, 1/4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर सकते हो। और 7 में आपको जो ड्राइंग बोली गई बच्चों, इसे ड्रॉ जरूर कर लेना। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो भाई फिर आंसर ही कैसा होगा। कलर तो जब करोगे ना, जब ड्रॉ करना है पहले ड्रॉ करोगे उसके बाद ही कलर करोगे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर से करना। कलर भी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। अच्छा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से ही है, यानी कि ये रजनी के केक से रिलेटेड ही है, कटिंग द केक से ही है। और क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन है मदर गिव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, यानी जो उसकी मम्मी है बच्चों, उसकी मम्मी ने क्या किया, अपना शेयर भी किसको दे दिया, रजनी को दे दिया। ठीक है, नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ दैट रजनी विल गेट। तो बच्चों जैसे आपके पास, मैं मान लेता हूं एक ब्लैंक सर्कल या ब्लैंक केक ड्रॉ करता हूं पहले। 4 इक्वल पार्ट है भाई, सारे मेंबर यानी कि वो टोटल 4 मेंबर में सबको भी एक एक पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मान लो ये वाला पोर्शन किसका है, रजनी का है। ठीक है, ये किसका है, रजनी का है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये किसका है, रजनी का है। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन ये मान लेते हैं भाई उसकी मदर का है। ठीक है, ये किसका है, रजनीस मदर का है, उसकी मम्मा का है। अच्छा, बाकी उसके फादर ब्रदर का है, पर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में उसकी मदर और उसके बारे में जिक्र है, इसलिए हम इसी के बारे में करेंगे। ये रजनी का शेयर है जो कितना है बच्चों, 1/4। उसकी मदर का शेयर भी कितना है बच्चों, 1/4 है। अब आपको ये बताना है कि भी कि अगर उसकी मम्मी ने अपना शेयर, यानी कि जो ग्रीन शेयर है बच्चों ये तो रजनी का है, येलो शेयर जो है इसकी मम्मा का है, तो इसकी मम्मी ने केक नहीं खाया, अपना शेयर रजनी को ही दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, रजनी को ही दे दिया। अब आपको बताना है कि ये रजनी को कितना शेयर मिल रहा है। तो कहोगे पहले तो आप ये ड्रॉ करोगे और इस तरह से शेयर को, ये जो दोनों शेयर है, अब ये दोनों कंबाइंड किसका शेयर हो गया बच्चों, दोनों कंबाइंड हो गया रजनी का शेयर। ठीक है, किसका हो गया, रजनी शेयर। कैसे किया हमने दोनों कंबाइंड कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन वाला भी है, येलो वाला भी। अब इनकी शेयर की बात करें बच्चों तो 1/4 रजनी का और 1/4 उसकी मम्मा का, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 2/4। कहोगे सर कैसे लाए 2/4, हमें नहीं समझ में आया, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आया, कैसे आया सर 2/4। तो बच्चों नीचे अगर बेस सेम है तो 4 ऐसे लिख लोगे। ठीक है, और ऊपर जो नंबर होता है उसको हम प्लस करते हैं। बेस सेम का मतलब है नीचे दोनों 4 होना चाहिए भाई, तभी कर पाओगे इसको इस तरह से कैलकुलेशन। तो मैंने कर दिया ऐसे, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद ये 2/4, यानी कि आप ये कह सकते हो 2/4 शेयर आया। या फिर सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि सर देखो सर ये टोटल शेयर है, ठीक है, हाफ वाला जो है ये वाला, ये किसको मिल गया, रजनी को मिल गया, यानी कि 1/2 शेयर मिला किसको, रजनी को मिल गया। आपने कलर करना है तो कलर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में बच्चों 2/4 या फिर 1/2 दोनों इक्वल ही होता है बच्चों। कहोगे सर कैसे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए हो जाता है। यानी कितना शेयर मिला इसको, हाफ मिला है बच्चों, टोटल शेयर का, टोटल केक का हाफ।
अब नीचे देखो बच्चों, अब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों इसी टॉपिक से ही है, यानी कटिंग द केक जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इसी टॉपिक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10। और 10th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट डैश पार्ट which is equal to the half of the cake, so she can write it as dash और dash। अच्छा देखो भाई, अभी हमने इस को सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया कि रजनी का शेयर कितना है, 2/4 आया, या फिर मैंने कहा इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप इस नंबर को बच्चों इसमें 2 को भी और 4 को भी दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाता है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि भाई 1/2 जो होता है बच्चों ये 2/4 के इक्वल होता है। ठीक है, यही चीज इस क्वेश्चन में भी आपसे बोला जा रहा है। आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट 2 पार्ट, रजनी को कितना मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा। तो आप यहां लिख सकते हो आंसर में रजनी विल गेट 2 पार्ट्स। एक तो वो अपना खुद का मिल गया उसे, और एक उसकी मम्मा ने दे दिया। ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है विच इज इक्वल टू हाफ, बिल्कुल हाफ के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 1/2 के इक्वल है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है सो सी कैन राइट इट एज, जिसे वो किस तरह से लिख सकती है, डैश और डैश। तो आप लिखोगे ये डैश की जगह जो फिल इन द ब्लैंक है इसे फिल करें, इस लिख सकते हो वी कैन राइट इट, वी कैन आल्सो राइट इट, आल्सो राइट, एक मिनट, वी कैन आल्सो राइट, एक मिनट बच्चों, राइट इट एज 2/4। ठीक है, या तो हम इसे 2/4 की तरह लिख सकते हैं और 1/2। वो क्यों लिख सकते हैं बच्चों, वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 लिखा है नीचे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 2/4 हो गया बच्चों। और ये 1/2 तो ऑलरेडी गिवन है, हाफ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लोगे। इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, बस आराम से आपको सॉल्व करना है समझ करके। और ये भी याद रखना है भाई 2/4 और 1/2 दोनों इक्वल ही होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी इसी टॉपिक से ही है, कटिंग द केक से ही है। और इस टॉपिक में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 करेंगे बच्चों, पहले से पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कलर द शेयर ऑफ राजू गॉट, राजू को कितना शेयर मिला उसको कलर करो भाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने तो डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया आपको, सबसे पहले एक सर्कल लोगे यानी कि केक ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, और केक ड्रॉ करने के बाद, यानी कि फर्स्ट लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, पहले केक ड्रॉ करोगे, फिर इसे डिवाइड कर दोगे 4 इक्वल पार्ट में, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, इसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, बस कहीं लिखने लग जाओ। 4 इक्वल पार्ट में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये, और उसके बाद किसी भी एक पार्ट को शेड कर दो, कलर कर दो। ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये किसका, राजूस पार्ट, ये राजू का शेयर हो गया। तो आप ये कह सकते हो ये राजू शेयर। और ये कितना है बच्चों, ये है आपका 1/4 है बच्चों। कितना है, 1/4। कैसे, टोटल 4 पार्ट है और 4 में से राजू को एक पीस मिल रहा है। टोटल 4 पीस है ना, यानी कि 4 पार्ट है, और राजू को कितना मिल रहा है, 1 पीस मिल रहा है। इट मीन्स राजू का शेयर कितना हो गया, 1/4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर सकते हो। एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उसमें से किसी भी एक पार्ट को आप कलर कर दोगे, और जिसको कलर करोगे उसको नाम क्या रखोगे, राजू शेयर। ये किसका शेयर है बच्चों, राजू का शेयर है भाई, राजू जिसे खाने वाला है। अच्छा, अब यहां तक तो हो गया भाई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 12, अब उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो इसमें आपके लिए हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू गेट टुगेदर, यानी कि रजनी यानी ये जो बच्ची और उसका जो छोटा भाई है राजू, दोनों को कंबाइंड, देखो पिक्चर देख लो ज्यादा क्लियर होगा। ये जो रजनी है, ठीक है, और ये जो इसका भाई है, इन दोनों को, ठीक है, कंबाइंड बताना है आपको, रजनी का भी और राजू का भी, दोनों का कंबाइंड आपको बताना है कि दोनों का कंबाइंड कितना मिल रहा है इनको। इसलिए बोला हाउ मच केक ऑफ रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कि इनको दोनों को मिलाकर के कितना मिल रहा है। कलर देयर टोटल शेयर, अब इन दोनों का टोटल शेयर किस किस का,
रजनी का और राजू का जो भी शेयर है बच्चों, दोनों को कलर करो। ठीक है, ठीक है भाई, कर देंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है ऑल्दो दे गॉट 3 पार्ट आउट ऑफ 4। देखो भाई, टोटल तो 4 पार्ट है बच्चों। ठीक है, टोटल कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। उस 4 पार्ट में से दोनों भाई बहनों को 3 पार्ट मिल रहा है। 2 पार्ट तो किसको मिल रहा है? रजनी को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, रजनी को कितना मिल रहा है? 2 पार्ट। और राजू की बात करें बच्चों, उसे मिल रहा है बच्चों 1 पार्ट। किसको? राजू को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे? एक सर्कल ड्रॉ करोगे इस तरह से, और सर्कल के बाद क्या करोगे बच्चों? इसके अंदर 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दोगे। और ये मान लेते भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट पार्ट, ये तो भाई ये रजनी का है। किसका है बच्चों? रजनी का है। और रजनी को जो उसकी मम्मा ने दिया था, उसकी मम्मी ने भी कुछ कुछ दिया है ना, वो वाला पार्ट है। यानी कि ये पूरा कंबाइंड पार्ट किसका हो गया? रजनी का हो गया। और ये वाला जो है बच्चों, ये उसके भाई राजू का हो गया। तो राजू और रजनी दोनों का आप कलर कर दोगे। ठीक है, तो अगर राजू की बात करें बच्चों, इसे तो हाफ मिल रहा है, हाफ नहीं 1/4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बच्चों? 1/4 मिलेगा। 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है, और इसमें से 1 पीस मिल रहा है राजू को। और रजनी की बात करें बच्चों, इसे मिल रहा है 1/4 और 1/4, 2 बार मिल रहा है इसे 1/4। 1/4 प्लस 1/4, यानी कि जिसे हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे दोनों को प्लस किया था हमने, कितना है? हाफ हो गया, 2/4 आ गया था। कितना आया था बच्चों? 2/4 आ गया था। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था? 2/4। ठीक है, अब बारी आती है आंसर लिखने की, ड्रॉ करने के बाद। तो बच्चों आंसर में लिखोगे कि दोनों का कंबाइंड। ठीक है, तो लिख सकते हो रजनी एंड राजू विल गेट, अब दोनों विल गेट शेयर ऑफ केक। शेयर ऑफ केक कितना जाए? देखो रजनी को मिलेगा भाई 2/4, राजू को मिलेगा बच्चों 1/4। यानी कि आप यूं कह सकते हो दोनों का बेस सेम है 4 नीचे 4 लिख दूंगा, और ये 2 है, इस 2 को इधर लिख दूंगा, ये 1 है, ये इधर आ गया। दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो ये कितना आ गया? 3/4। यानी कि दोनों भाई बहनों को जो अगर कंबाइंड कर दे बच्चों शेयर, तो 3/4 मिल जाएगा। टोटल कितना है बच्चों? हमारे पास 4 पार्ट है, और दोनों को मिला के 1 2 3। ठीक है, तो 3/4 पार्ट आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 3/4 पार्ट। ठीक है, इजी है ना? तो इस तरह से आप बता सकते हो कि दोनों को इतना मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा बच्चों, केक तो भाई ये राजू रजनी ने तो खा लिया भाई, दोनों भाई बहनों ने। आप लोग केक कब खाते हो भाई? मुझे ये बताना। अब कहोगे सर हम केक कब खाते हैं, कैसे बताएं? अरे भाई अपना बर्थडे बताना, समझे? बर्थडे बताओगे तभी तो मुझे पता लगेगा किस दिन तुम केक खाते हो। तो अपने बर्थडे के बारे में मुझे बताना कि बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो। कहाँ बताओगे? नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक जो है आपके लिए वो है ग्रीडी कुंदू। अब ये कुंदू कौन है भाई, उसके बारे में स्टोरी है। तो सोचोगे सर पहले तो हमें कुंदू से मिलाओ, उसके बाद हमें क्वेश्चन करवाना। चलो भाई मिलवा देते हैं। तो ये है बच्चों ये कुंदू, और ये थोड़ा ग्रीडी है। ग्रीडी यानी कि थोड़ा सा लालची है भाई। ठीक है, सोचता है सब कुछ फ्री में सस्ते में मिल जाए, थोड़ा उस टाइप का। और ये तो भाई सेलर है, यानी कि एक वेजिटेबल सेलर एक तरह से कह सकते हो ये लेडी है। अब स्टोरी पढ़ो भाई, फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी मिलवाना था इसलिए मैंने पहले मिलवा दिया। अब स्टोरी क्या है देखो भाई, ये गुंडू इज ए ग्रीडी मैन। whenever he goes to the market he wanted to get more and more। जब भी वो मार्केट जाता है बच्चों तो वो सोचता है मुझे ज्यादा से ज्यादा चीज मिल जाए, बट डज नॉट वांट टू स्पेंड मच मनी। लेकिन वो नहीं चाहता कि भी वो पैसा ज्यादा खर्च करे। यानी कि ये ऐसा इंसान है, सोचता है कि सब कुछ सस्ते में मिल जाए, पैसे कम देना पड़े, यानी कि जो भी रुपीस हैं उसके पास कम रुपए में ज्यादा सामान मिल जाए, ऐसा सोचता है हमारा ये कौन, ये कुंदू। ठीक है, ये ऐसा सोचता है, सस्ता मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, इस टाइप की बात ये सोचता है भाई। ठीक है, अच्छा इसी के बारे में स्टोरी है, और इसी आगे बताया जा रहा है आपको कि वन डे, एक दिन की बात है भाई। ठीक है, एक दिन क्या, वन डे ही वांटेड टू ईट पम्पकिन। एक दिन वो चाहता था कि, एक दिन ही क्या चाहता था कि वो पम्पकिन, यानी कि पम्पकिन, देखो बच्चों ये पिक्चर आपने देखा होगा। अब आप लोग भाई इसे अलग अलग नाम से बोलते होगे, जैसे मैं पम्पकिन दिखा देता हूँ इसे, मैं तो भाई इसे सीताफल बोलता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बता सकते हो।
ठीक है, अलग अलग जगह इसका भी नाम अलग अलग हो सकता है, बट इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं ना, मैं इसे सीताफल बोलता हूँ। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये चाहता है कि भी मैं इस पंपकिन को खाऊं, इसका हलवा खाऊं, जो कि एक स्वीट डिश है, ये खाना चाहता था। ही ट्राई टू बाय बिग पंपकिन, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि मुझे बड़ा सा सीताफल यानी पंपकिन मिल जाए विद ओनली ₹10, और वो भी चाहता है सिर्फ 10 रुपए का मिल जाए, ऐसा वो सोच रहा था। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ बिग पंपकिन। अच्छा, इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट पंपकिन सेलर मिली उसे, उसके पास गया और उससे पूछा कि भाई मुझे कितने का मिल रहा है, कितना कॉस्ट है, मतलब कितने रुपए का बेच रही हो, मुझे बताओ। ठीक है, और ये खरीदने कितने का चाहता था, ओनली ₹10 का खरीदना चाहता था। ठीक है, तो फर्स्ट पंपकिन सेलर जो है उसने बताया कि भी वन फोर्थ ऑफ द पंपकिन इज फॉर ₹10, यानी कि अगर आप पंपकिन खरीदोगे तो पंपकिन का अगर 4th पार्ट लोगे, मान लो ये बड़ा सा पंपकिन है और इसके 4 पार्ट हैं, तो इसका जो ये वाला पार्ट है बच्चों, 1 पार्ट है, इसका कॉस्ट कितना है, ₹10 है। ठीक है, एक का कॉस्ट यानी कि 1 पीस का कॉस्ट अगर 4 पीस में डिवाइड करेंगे पंपकिन को, तो उसका 1 पीस जो होगा वो ₹10 का होगा, ऐसा इस पंपकिन सेलर ने बोला उसको। ठीक है भाई, अब आपके लिए क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे सर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, तो देखो भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन। देखो, अगर बच्चों ये पंपकिन है बड़ा सा, ठीक है, और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। इफ कॉस्ट ऑफ 1/4 यानी कि अगर मैं क्वार्टर की बात करूं बच्चों, किसकी, क्वार्टर, 1/4 पार्ट की अगर बात करूं, इसका कॉस्ट है भी, कॉस्ट कितना, ₹10। ये कितने का है, ₹10 का है, यानी कि आप सिंबल भी बना सकते हो चाहो तो, ₹10 का एक है। अब बाकी अगर टोटल का बताओ फिर कितने का होगा, फर्स्ट पार्ट कितने का, ₹10 का, तो रिमेनिंग कितने का होगा, पूरा कंबाइंड बताओ। ये आपसे कॉस्ट पूछा जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन इफ कॉस्ट ऑफ 1/4 इज 10। तो सबसे पहले लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 1/4 पंपकिन ₹10। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन पंपकिन या फिर कह सकते हो फुल पंपकिन का कॉस्ट। ठीक है, यानी कि फुल पंपकिन का कॉस्ट कितना होगा, पूरे सीताफल का कॉस्ट कितना होगा बच्चों, ये आप बताना है। ठीक है, इसका बताना है, तो कहोगे सर इसके टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। ठीक है बच्चों, 1 पार्ट का 10 है, तो बच्चों या तो आप ऐसे कर सकते हो 10 + 10 + 10 + 10, कितने टाइम से, 4 टाइम से, और प्लस करके अपना आंसर निकाल लोगे। कितना आया, 40 आ गया बच्चों। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इस ट्रिक से नहीं करेंगे, हम तो दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे, सर 1 का कॉस्ट है ₹10 और टोटल मुझे लेना है इसके 4 पीस का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 40 आ जाएगा। तो फाइनली जो बच्चों कॉस्ट जो आया आपके पास वो कितना आया, ₹40 आया। अब चाहो तो इस मेथड से कर लो, चाहो तो इस मेथड से कर लो। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों से आंसर भी सेम ही आ रहा है, दोनों से मत कर लेना भाई, किसी एक से करना। बस मैं आपको ये बता रहा था बच्चे कि आप इसके 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 10 को 4 टाइम्स ऐड करके कर सकते हो, या फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने अभी क्या किया, भी फुल पंपकिन का कॉस्ट कैलकुलेट किया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 13 के बाद 14, लेकिन 14 से बाद में भी, उससे पहले थोड़ा सा ना कुछ और भी चीजें हो रही है स्टोरी में। क्या हो रही है, अब सुनो भाई। सबसे पहले वो फर्स्ट वेजिटेबल सेलर के पास गया था, उसने बताया भी ऐसा 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 ऐसा, लेकिन अभी रुकने वाला थोड़ी है, अभी तो ये बहुत सारे शॉपकीपर के पास जाएगा, उनसे पूछेगा, फिर आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो देखो भी नेक्स्ट के लिए क्या है, सुनो। कुंदू अब उस जैसे हम लोग शॉप पे ना महंगा दे बहुत महंगा दे रहा है, जैसे हम बोल के नहीं निकल जाते हैं, वैसे बोल रहे इस तरह उसने आवाज निकाल, फिर बोलता है फॉर ₹10 यू शुड गिव इट मी हाफ ऑफ दिस पंपकिन। तो कह रहा है ₹10 का मुझे क्या करो तुम, ₹10 का मुझे 1/4 मत दो, मुझे तुम हाफ दे दो। कितना दे दो, हाफ। यानी कि बच्चों अगर पूरा पंपकिन के अगर 4 पार्ट है, ठीक है, तो अभी कितना मिल रहा था उसे, सिर्फ ये वाला पोर्शन मिल रहा था, लेकिन ये बोल रहा है मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो हाफ चाहिए, ये यहां तक चाहिए मुझे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, आधा वाला मुझे दे दो, ये ऐसा बोल रहा है। देखो कितना स्मार्ट है। फिर कहता है द फर्स्ट पंपकिन सेलर ने जो बोला था, दे गो टू द नेक्स्ट सेलर,
ही कैन गिव हाफ ऑफ सच अ बिग पंपकिन फॉर ₹10। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर है वो कहती है तुम ऐसा करो, दूसरे वाले के पास चले जाओ, वो तुम्हें हाफ पंपकिन दे देगी ₹10 की। आई विल कीप ओनली गुड क्वालिटी ऑफ पंपकिन। तो कहते कि मेरे पास ना सिर्फ अच्छे पंपकिन है, खराब वाले नहीं है। अगर तुम्हें खराब वाले चाहिए, सस्ते वाले चाहिए, तो तुम दूसरे वाले के पास जाओ, वो तुम्हें दे देंगे पंपकिन। हो जाती ना कभी मार्केट में थोड़ा आर्गूमेंट, तो कुछ आर्गूमेंट हो गया दोनों के बीच में। अच्छा, अब आगे सुनो क्या होता है। तो कुंदू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर द पंपकिन फॉर द सेम साइज। यानी सेम साइज का मतलब है अब वो हाफ पंपकिन के लिए, ठीक है, हाफ पंपकिन के लिए किसी और सेलर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। क्या क्वेश्चन है देखो भाई। तो ये है आपके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेकंड पंपकिन। और ये जो सेकंड पंपकिन जो होगा बच्चों, ये कैसा है, फुल पंपकिन है। यानी कि अगेन जैसे आपने फर्स्ट में फुल पंपकिन का कॉस्ट निकाला था, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन। और ये जो सेकंड नंबर का पंपकिन है, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है इफ कॉस्ट ऑफ हाफ पंपकिन ₹10। जब कॉस्ट ऑफ हाफ पंपकिन इज ₹10, कितना है, इज लगा लेना यहाँ पे। तो वो कितना है बच्चों, ₹10 है। यानी कि अगर आप इस पूरे पंपकिन में से इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और इस वाले पोर्शन की ये जो हाफ पार्ट है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कॉस्ट है ₹10 है आपके पास, ठीक है, इस हाफ पोर्शन की। अब आपसे बोला जा रहा है कि पूरे का बताओ कितना होगा, इसको भी और इसको दोनों को कंबाइंड बताओ। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ हाफ पंपकिन, कि हाफ पंपकिन का कॉस्ट क्या है, पहले वो लिखोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ₹10 आ गया बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। उसके अलग कॉस्ट ऑफ फुल पंपकिन। तो देखो यहां पे भी 2 मेथड है कि आप 10 + 10 कर लो, 10 इसका 10 इसका, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। एक मेथड तो बच्चों ये है और आपके पास आंसर आ गया। और एक और मेथड जो मैं आपको और बताऊंगा, उसमें क्या करोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो ये क्या हो गया बच्चों, 10 × 2 यानी 10 × 2 = 20 हो गया। कुल मिला के जो आपके पास आंसर आया बच्चों, वो क्या आया, ₹10 आया। दोनों मेथड से नहीं करना है भाई, एक ही मेथड यूज करना, ठीक है। इस बॉक्स वाले को छोड़ दो, इसी से कर लो, या फिर इस बॉक्स को कर रहे हो तो ऊपर वाले को छोड़ देना। तो आपके पास क्या आया बच्चों, ₹10 आ गया। आंसर क्या आ गया, 10 नहीं 20 आएगा बच्चों। ये लो 20, मैं लिखने में 10 लिख दिया मैंने, 10 नहीं भाई 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 + 10 ऐड किया 20 हो गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कॉस्ट निकाल सकते हो भाई। हाफ गिवन हो, फुल निकालना हो तो क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उसी को उसी से ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 10 को 10 से ही ऐड कर दो, हो गया आंसर। तो बच्चों ये जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके लिए यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। यानी कि अब आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक प्राइस लिस्ट गिवन है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हो, जो शॉप वगैरह दुकान वगैरह पे भी देखते होगे बच्चों, ये है प्राइस लिस्ट, ठीक है। क्या है, प्राइस लिस्ट। इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास आइटम गिवन है, टोमेटो, पटैटो, ओनियन, कैरेट, पंपकिन, ठीक है, नाम लिखा है। और इनका कॉस्ट भी गिवन है कि भी 1 kg का कॉस्ट कितना है, टोमेटो का ₹8, पोटैटो का ₹12, ओनियन का ₹10, और उसके बाद कैरेट का ₹16, पंपकिन का ₹4। बहुत सस्ता है ना भाई, बुक पुरानी है इसलिए पुराने टाइम की है बच्चों। तो ये आपके पास प्राइस लिस्ट है। अब ये एक बच्ची है जो कि शॉपिंग करने के लिए गई हुई है, और ये सबसे पहले टैली कर रही है। अच्छा ऐसा ऐसा कॉस्ट है, मम्मी ने मुझे बोला है, पर्ची दी है कि भी पोटैटो लेकर के आओ ½ kg, ठीक है, हाफ का मतलब है 1/2, ठीक है, ½ kg। उसके बाद पंपकिन लेकर के आना 2 kg, ठीक है, और कैरेट लेके आना भाई 1/4 यानी कि 1/4 kg, ठीक है। 1/4 का मतलब है 1/4 kg, यानी कि ½ kg का मतलब बच्चों एक्चुअल में होता है 500 ग्राम। 2 kg का मतलब होता है, समझा रहा हूं बस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 2000 ग्राम होता है। और 1/4 kg का मतलब होता है बच्चों 250 ग्राम, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इसके पास लिस्ट है इस बच्ची के पास, और ये शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए ये है बच्चों कि जैसे बोला जा रहा है हाउ मच डज ½ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट, यानी कि आपको ½ kg टमाटो का कॉस्ट निकालना है, ठीक है।
इसका कॉस्ट निकालना, हाफ केजी टमाटो का कॉस्ट। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये टमाटो जो है इसका 1 केजी का कॉस्ट पता होना चाहिए। तो पहले लिखोगे बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 केजी टमाटो। क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 केजी टमाटो लिखोगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो। ठीक है, बहुत आसान है। तो वो आपके पास कितना है, यहां पे आपने देखा कितना बच्चों, 8 रुपीज है, ₹8 हो गया बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला हाफ का बताओ, तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ हाफ केजी टोमेटो। टी शायद कैपिटल भी लिख लो तो ज्यादा क्लियर है, ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के कैपिटल में लिख दिया बच्चों, जाके आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। तो इसका कॉस्ट क्या होगा, जैसे देखो बच्चों 1 केजी का 8 है, हाफ के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 8 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, 8 अंदर 2 बार, 2 4 जा 8 आ गया बच्चों। तो आंसर क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया, जिसे आप लिख सकते हो बच्चों ₹4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाफ निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड, ये देखो लिखा है ना 2 नीचे, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। किसको? जो 1 केजी का कॉस्ट है। 1 केजी का कॉस्ट क्या है? 8 रुपीज है। ठीक, अब आओ 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन है आपके लिए, विच कॉस्ट मोर। अब आपको बताना है कि ज्यादा महंगा कौन सी चीज है। ठीक है, यानी कि जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। 2 चीजों में, ऑनियन का भी और कैरेट का, दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, किस किस का, ऑनियन का और कैरेट का। तो पहले करते हैं ऑनियन का कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद हम कैरेट का निकालेंगे। और ऑनियन का कितना निकालना है बच्चों, हाफ केजी, यानी कि 2 से डिवाइड। और कैरेट का कितना निकालना है, 1/4 केजी, यानी कि इसे 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑनियन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास ऑनियन ये रहा 10 रुपीज का। कितना बच्चों, ₹10। फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑनियन। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं 10/2, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर डिवाइड का साइन लिख के करो। दोनों ही करेक्ट है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और जब इसे 2 से डिवाइड करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 5 10 होता है बच्चों। दोबारा बोल रहा हूं, 2 5 10 होता है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा बच्चों 5 आ गया। ये तो बच्चों हमने किसके लिए कैलकुलेशन कर लिया, हमने कैलकुलेशन कर लिया भाई ऑनियन का। अब बारी आती है भी कैरेट के लिए। तो पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट। कैरेट का कॉस्ट, ठीक है भाई, खाते तो हो गए आप लोग, है ना, उसका कॉस्ट। इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाए इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। तो कॉस्ट देखो भाई, नीचे कमेंट करके बताओ कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट है बच्चों इसका 16, इसका कॉस्ट है। महंगा है भाई, है ना, थोड़ा सा महंगा है, वाला इस लिस्ट में सबसे महंगा यही लग रहा है। तो अब लिखोगे ₹16, 1/4 बोला है, तो अब लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1/4 केजी कैरेट। अब 4 नीचे है बच्चों, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और डिवाइड किससे, 4 से। तो 16 को 4 से डिवाइड, तो भाई 16 अंदर आ जाएगा। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, तो बोल सकते हो 4 4 जा 16। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया भाई। क्या है आपके पास आंसर, आंसर आपके पास 4 आ गया। तो आपका ₹4 आ गया। अच्छा, अब दोनों आंसर आपके सामने। ऑनियन का कितना आया था बच्चों, ऑनियन का भाई हमारे पास आया था 5 रुपीज। ठीक है, और कैरेट का कितना आया बच्चों, कैरेट का आया 4 रुपीज। तो अभी ये बताओ किसका कॉस्ट ज्यादा है। तो आप कहोगे सर सिंपली ऑनियन का कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऑनियन में हमें 5 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, और कैरेट में कितना खर्च करना पड़ रहा है, ओनली 4 रुपीज खर्च करना पड़ रहा है ना। तो सिंपली जैसा आपसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दो कि भी किसका मोर होगा। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज मोर, यानी कि लिखोगे कॉस्ट ऑफ ऑनियन, यानी कि प्याज का कॉस्ट है इज मोर। ठीक है, ये ज्यादा महंगा है। तो आप लिख सकते हो एक लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या करोगे, पहले दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 1 केजी के अकॉर्डिंग, जितना भी आपसे बोला जाए। तो जैसे अब यहाँ पे ½ केजी बोला गया था ऑनियन का, तो मैंने क्या किया, इसे 2 से डिवाइड किया।
आंसर 5 आ गया। कैरेट का 1/4 बोला था तो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया और मेरे पास आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे पास आंसर बच्चों? 4 आ गया था। जब मैंने कंपैरिजन किया 4 और 5 में तो मुझे लगा भाई 5 का जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने लिखा कि कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज मोर, MORE। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज मोर। ठीक है, ज़्यादा किसका कॉस्ट है? ऑनियन का ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 16 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब इसी टॉपिक में कुछ और भी क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? देखो भाई, तो नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, 3/4, ठीक है, कितना? 3/4। तो यहां पे बच्चों क्या करोगे? 4 से तो डिवाइड करोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वैसे क्वेश्चन में लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। 4 से डिवाइड करोगे और 3 से भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो क्वेश्चन देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो। ठीक है, 1 kg का कॉस्ट बताओ भी कितना है भाई? कहोगे सर 1 kg का 12 रुपीज है। कितना है? 12 रुपीज। तो मैंने यहाँ लिख दिया ₹12। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे पूछा जा रहा है वैसे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटो। अब कितना निकालना है बच्चों? 3/4 kg। तो 12 को बच्चों हम लोग क्या करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? इसे डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे बच्चों? 4 से डिवाइड करोगे। 3/4 का मतलब यहां पे ये है कि भाई 4 से डिवाइड करोगे। एक ब्रैकेट बना लेते हैं बच्चों ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा, जो भी आंसर आएगा बच्चों इधर डिवाइड करने के बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई लो भाई, मैं पहले डिवाइड ही करके दिखा देता हूं। 12 अंदर, 4 बाहर, 4 3 जा 12। अरे वाह, बड़ी जल्दी हो गया। 3 आ गया, ये 3 आ गया और इस वाले 3 को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 3 जा 9। यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया? ₹9 आ गया बच्चों। ये रुपीस का सिंबल है बच्चों, मैं यहां भी बना देता हूं, ये रुपीस का सिंबल है। RS मीन्स भी रुपीस होता है और आजकल हम सिंबल यूज कर लेते हैं बच्चों। कोई बच्चा अगर रुपीस के लिए RS यूज कर रहा है वो भी ठीक है, करेक्ट है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा अब आप लोग सिंबल यूज करो भाई। ठीक है, क्योंकि अब हमारे रुपीस के लिए एक सिंबल है इसलिए। तो 17 क्वेश्चन बच्चों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, बहुत ईजी था। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे भाई इस टॉपिक का भी और आज की इस वीडियो का भी। ठीक है, उसके बाद बाकी नेक्स्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं बस। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, सी हैज ओनली ₹20। अच्छा, इस बच्ची का नाम अब पता लग रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में जाके पता लगा। क्या नाम है इसका? कृति नाम है, कीर्ति नाम है इसका। कि कीर्ति अब शॉपिंग के लिए आई है और उसके पास ₹20 है सिर्फ। देखो 10 रुपीज के 2 नोट है ना, 10 रुपीज और ये रहा एक 10 रुपीज, 2 नोट है। दोनों को कंबाइन करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये इसके पास सिर्फ 20 रुपीज है। कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। और ये जो है बच्चों इसके पास क्या? शॉपिंग लिस्ट है उसके पास, कि उसकी मम्मी ने बोला होगा जाओ ये सब सामान लेकर के आओ। क्या बोला होगा? ये सारे सामान, पोटैटो लेके आओ ½ kg, पम्पकिन लेके आओ 2 kg, कैरेट लेके आओ 1/4 यानी कि क्वार्टर kg। ठीक है, इतना इतना लेकर के आओ। ठीक है, ये आपसे बोला गया इसके अंदर। ठीक है भाई, कर लेते हैं तीनों का कैलकुलेट करके, फिर देखते हैं कितना कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट अगर 20 तक आ जाएगा, 20 से कम आए तो वो खरीद लेगी, 20 से ज़्यादा होगा तो नहीं खरीद पाएगी। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस पोटैटो का कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ लिखा है मैंने कॉस्ट ऑफ, ऐसा करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों 1 2 3 है ना, ताकि ध्यान में रहे कि पहले किसका कर रहे हैं हम लोग। पहले मैं कर रहा हूँ बच्चों कॉस्ट ऑफ पोटैटो, नंबर लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ पोटैटो। और ये कितना है बच्चों? ये है आपके पास 1/2 kg। कितना है बच्चों? 1/2 kg। यानी कि पहले तो 1 kg का कॉस्ट पता होना चाहिए। कितना है? 1/1 kg का 12 है। ठीक है, 1 kg का पोटैटो कॉस्ट 12 है और निकालना कितना है? हाफ। तो लिखूंगा कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ हाफ kg पोटैटो। ठीक है, ½ kg के लिए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये जो 12 है
इस 12 को 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है। और जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 6 12 आ जाता है, ठीक है, यानी कि ₹6 आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड पंपकिन है बच्चों, तो पंपकिन के लिए यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ 2 kg पंपकिन, ठीक है। 2 kg के लिए कॉस्ट निकालना है। 1 kg का कॉस्ट कितना है बच्चों, ₹4 है। 2 यानी कि अब मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 से ज्यादा है ना इसलिए, तो 1 का कॉस्ट कितना है, ₹4 है। निकालना कितना है, 2 kg, 1 से ज्यादा हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 होता है बच्चों, 8 आ गया आपके पास, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट में बच्चों में एक और कॉस्ट कैलकुलेट करना है किसका, थर्ड नंबर पे कैरेट का है, तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1/4 kg। अब देखो 1/4 नीचे आ गया 4, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसे रहता है नंबर तो मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला डिवाइड में आ जाता है तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यानी जब फ्रैक्शन में होता है तब तो डिवाइड करना पड़ता है, और जब सिंपल नंबर होता है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला डिवाइड होता है। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg पंपकिन, नहीं पंपकिन नहीं है भाई, कैरेट है भाई, पंपकिन तो पहले कर चुके हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट, ठीक है बच्चों। अच्छा 1 kg का कॉस्ट देखो पहले कितना है भाई, 16 है, 16 आ रहा है, और हमें निकालना है भी 1/4 का। तो 16 को बच्चों डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। लो भाई 16 अंदर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, इसे मैं रफ कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन के लिए स्पेस हो जाए मेरे पास। तो भाई 16 को क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड करूंगा 4 से, 4 4 जा 16 आता है, क्योंकि मुझे टेबल अच्छे से आ रहे हैं 4 के, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। आप लोग भी टेबल अच्छे से आते होंगे तो इजीली कर पाओगे भाई। तो 4 4 जा 16 यानी कि ₹4 हो गया। अब ये तीनों का हमने कॉस्ट निकाल लिया, अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों। क्या करोगे, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम तीनों वैल्यू को यानी कि 6 को 8 को और 4 को ऐड कर लेंगे। तो 4 और 8 को ऐड करोगे बच्चों, 4 और 8 को, तो आपके पास क्या होता है, 12 हो जाएगा। 12 में 6 ऐड करोगे बच्चों, तो 6 ऐड अगर आप 12 में करोगे 18 आ जाता है, यानी कि ₹18 हो गया। अब मैंने रुपीस का साइन भी लगा दिया है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा सर आपने कैसे किया, हमें नहीं पता लग रहा है। तो 6 8 और 4 को भाई ऐड करो आप लोग और निकाल लो अपना आंसर, 18 आ गया। और पैसे कितने इसके पास है, ₹20 है। कितने बच्चों इसके पास, ₹20 है इसके पास। तो क्या ये खरीद सकती है, 10 नहीं 20 है, तो खरीद सकती है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल खरीद सकती है। 1 मिनट, ये लो भैया 20 है, तो कहोगे हाँ सर ₹18 का सामान खरीद लेगी, ₹2 बच गए, जिससे वो टॉफी भी खरीद सकती है अब तो, है ना। तो जैसे पूछा जा रहा है कि ये जो पूछा, कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, तो आपका आंसर होगा यस, आंसर यस, यस सी कैन बाय ऑल, सी की जगह नाम लिख देते हैं मैं उसका, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं बच्चों, उसका नाम लिख देते हैं। 1 मिनट, यस कीर्ति कैन बाय ऑल थिंग्स, तो वो सारी चीजें खरीद सकती है बच्चों, जितनी भी चीजें उसको खरीद सकती है, हाँ बिल्कुल खरीद सकती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, यस आ गया। लेकिन यस से पहले ये जो सारी कैलकुलेशन है ये भाई करनी पड़ेगी, अगर ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया बच्चों कि पहले हमने क्या किया, पोटैटो का कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद पंपकिन का कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद कैरेट का कॉस्ट कैलकुलेट किया, तीनों का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद तीनों को प्लस करोगे। अगर 20 से लेस हो गया हमारे पास तो मैं यस लिखूंगा, अगर 20 से ज्यादा आ जाता बच्चों, मतलब 21 22 23, तब आंसर क्या होता, नो नहीं खरीद पाती। अगर 20 तक भी हो जाता तो यस होता हमारा आंसर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन 18 तक ही करेंगे आज। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम करेंगे इस चैप्टर यानी कि हाफ्स एंड क्वार्टर के चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर भी बताना, ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बच्चों, तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके आंसर जरूर बताना, मैं देखूंगा, बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय।